ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेशाय पद्म जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेशाय पद्म जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेशाय पद्म जय श्री नरसिंह की, प्रह्लाद महाराज की, प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो सभी का आज के श्री श्री नरसिंह चतुर्दशी वैभव में स्वागत है। बहुत ही सुंदर अभिनव हुआ, सबके हृदय में नरसिंह देव ने एंट्री की है ना। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने भी खुद नरसिंह देव का रोल किया था। इसको मैंने आपको बोला ना लास्ट टाइम भी कि चैतन्य महाप्रभु ने ड्रामा किया था, उसमें वो क्या बने थे? लक्ष्मी। इसके पहले मैंने बताया था। और प्रभुपाद जी क्या बने थे? नरसिंह देव। क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक हरिश्चंद्र का ड्रामा देखा था, तो प्रभुपाद जी तब फ्रीडम फाइटर बन गए थे। गांधी जी ने हरिश्चंद्र का ड्रामा देखा था, तो गांधी जी फ्रीडम फाइटर बन गए। जैसे प्रभुपाद जी बोले कि जो ड्रामा होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भगवान के भक्त ड्रामा करते हैं तो उसके अंदर जाते हैं। क्या करते हैं? उनको पैसा नहीं मिल रहा, तो इसलिए एक ड्रामा व्यक्ति के हार्ट को सालों साल तक छूता है कि कैसे अभी वहां अवतार नरसिंह का कितना फेमस हुआ है कि बस कोई हर कोई वही गा रहा है। हर आप जो कितने लोगों ने वो भी देखा हो। हमारा एक बार पूरे ब्रह्मचर्य के लिए थिएटर बुक था, कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था। यस, वो कहाँ पे है आपको पता होगा ना, एनवीसीसी कुंजबरी के सब ब्रह्मचारी, वो एक पीवीजी का थिएटर है, वहां पे हमने नरसिंह आरती गाई ऑफिशियली। नरसिंह आरती गाई, कीर्तन किया, उसके बाद मूवी चालू। बोलो नरसिंह देव भगवान की। क्योंकि कोई हम थिएटर में जाते नहीं। इसके पहले और एक मूवी का हम उसी थिएटर में गए थे, प्रभुपाद का। दिखा कितने लोगों ने देखा था ना? एक प्रभु जी, एक हमारे प्रभुपाद के शिष्य है, यदुवर प्रभु ने लॉन्च किया था, तो हम उसी थिएटर में तभी भी गए थे और कोई नहीं था। फिर हमने प्रभुपाद जी का गुरु पूजा गाया था और मूवी देखी। तो इसलिए आज का ड्रामा भी वही है, परंपरा में आ रहा है। तो आज हम भागवतम से एक श्लोक देखेंगे जिसमें एक्चुअली नरसिंह देव का आविर्भाव होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 7th कैंटो, आई थिंक 8th चैप्टर, श्लोक ढूंढ रहा हूं मैं, देखिए। सत्यम विधातुम निज भूत्य भाषितुम, देखो कौन सा है वर्ष नंबर। प्राप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, स्तंभे स्तभायां नमुगम न मानुषम। नहीं एक मिनट, तीसरा लाइन भूल गया। मिला क्या श्लोक आपको? नहीं, एक मिनट। 9 चैप्टर 10। हाँ, एक मिनट। एक मिनट। सत्यम विधातुम,
निजभूत्य भाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहम् स्तंभे सभायां नृमुगम न मानुषम। तो जैसे यहां से भगवान निकले थे ना अभी सबके सामने स्तंभ से, तो इसका अर्थ क्या है? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। सत्यम निज भृत्य मतलब कौन? प्रहलाद महाराज, जो उनके भृत्य बोला है। भगवान के भक्त को क्या बोला है? निज। जैसे आपका बेटा है निज भृत्य है, क्या है वो? निज भृत्य। तो प्रहलाद को क्या बोला है? निज भृत्य भाषितुम। कि प्रहलाद जी ने पूछा, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि नरसिंहदेव सब जगह है क्या? इस पिलर में है? बस हो गया। इसको प्रूव करने के लिए भगवान ऑलरेडी वहां पे आ चुके थे कि प्रहलाद महाराज को टेंशन नहीं होना चाहिए अगर मैंने बोला नहीं निकले तो नरसिंह देव तो सभी पिलर में भाग रहे थे कि जिस पिलर में प्रहलाद बोले ना उसमें पहले जाओ। बोलो नरसिंह देव की। ऐसा शास्त्र में लिखा है कि भगवान इतने टेंशन में थे कि मेरा भक्त अगर बोलेगा यहां है तो उसके बोलने के पहले मैं वहां जाऊं। तो हिरण्यकश्यप ने जब बोला कि भगवान नरसिंह देव है, आ गए थे और प्रहलाद को दिख रहे थे कि नरसिंह देव अंदर है। तो भगवान खुद भाग रहे थे कि प्रहलाद कहां बोले वहां में चला जाए। और जैसे हिरण्यकश्यप ने बोला इस पिलर में, भगवान आगे और प्रहलाद को दिख रहे भगवान। वहां पे क्या है? भगवान दिख। इसे समझना इसमें है भगवान। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम। निज भृत्य, जैसे भगवान के भक्तों का पोजीशन क्या है? निज। जैसे हनुमान जी निज भृत्य, प्रहलाद जी निज भृत्य। व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मन अदृश्यता अद्भुत रूपम उत्वहम। कि ऐसा रूप था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। अद्भुत रूप। 8 प्रकार के रस होते हैं, उसमें एक अद्भुत रस होता है। कौन सा? अद्भुत। अरे क्या हुआ? ऐसा है, बच्चों को ये रस अच्छा लगता है। दे वांट टू सी सम अद्भुत। जैसे अब्राहमिक लेजेंड होते हैं ना, वो भगवान को कब मानते? जब उनको कुछ अद्भुत देखेगा, सूर्य प्रकाश, बड़ी पहाड़, समुद्र, ये भगवान अद्भुत रूप चेन। जैसे विश्वरूप भगवान का कैसा रूप है? अद्भुत। विश्वरूप बोलेंगे ये भगवान है। ये क्या है? इतना बड़ा रूप, इतने हाथ, इतने पैर, ये क्या है? भगवान है। करेक्ट। तो अदृश्यता अद्भुत रूप उद्भव संबे सभायाम न मृगम ममानुष। तो निज वृत्ति यहां पे 3 है। कौन कौन है? प्रहलाद महाराज, नारद मुनि और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कहा था कि यस तुम्हारा मृत्यु होने वाला है। फिर नारद मुनि ने कहा था कि भगवान तुम्हारी रक्षा करें। तो उनकी 3 वृत्ति के शब्दों को प्रूव करने के लिए भगवान पिलर से आ गए। नरसिंह देव की। तो बहुत सुंदर श्लोक है ये। To prove that the statement of his servant Prahlad Maharaj was substantial, in other words, to prove that the Supreme Lord is present everywhere, even within the pillar of an assembly hall, the Supreme Personality of Godhead Hari exhibited a wonderful form never before seen. The form was neither that of a man nor that of a lion. Thus the Lord appeared in his wonderful form in the assembly hall. When the Hiranyakashipu asked Prahlad Maharaj, "Where is your Lord? Is he present in this pillar?" Prahlad Maharaj fearlessly replied, "Yes, my Lord is present everywhere." Therefore, to convince Hiranyakashipu that the statement of the Prahlad Maharaj was unmistakably true, the Lord appeared from the pillar. The Lord appeared as half lion and half man, so that Hiranyakashipu could not understand whether the great giant was a lion or a human being. To substantiate the Prahlada statement, the Lord proved that his devotees, as declared in Bhagavad Gita, is never vanquished. Kaunte pati jani name bhaktya padashyati. Prahlad Maharaja's demonic father had repeatedly threatened to kill Prahlad, but Prahlad was confident that he could not be killed, since he was protected by the Supreme Lord. By appearing from the pillar, the Lord encouraged his devotees, saying in effect, "Don't worry, I am present here." By manifesting its form as a Nrsimhadev, the Lord also proved the truth of the Lord Brahma's promise that Hiranyakashipu was not to be killed by any animal or any man. The Lord appeared in a form that could not be said to be fully a man or a lion. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री नरसिंह देव की, श्री प्रहलाद महाराज की। साउथ इंडिया एक कबीला था जो आदिवासी लोग रहते थे, लेकिन वो आदिवासी थे लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति करते थे। क्या करते थे भगवान की? तो हुई आदिवासी करंट सिविलाइजेशन और वो लोग वो आदिवासी है लेकिन भगवान की इतनी भक्ति कर रहे। उनके एक शिवलिंग था और वो शिवलिंग की एकदम अच्छे से पूजा करते थे हर दिन। एक दिन अचानक पुजारी भाग गया। पुजारी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे प्रभुपाद जी मध्य लीला माधवेंद्रपुरी के परपट में बोलते कि पुजारी इसको मेंटेन करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर उन्होंने बोला जाओ दूसरा पुजारी ढूंढ के लाओ। सब उनके सरदार को भेज दिया। सब ढूंढ रहे हैं पुजारी। पुजारी ब्राह्मण का है। जनरली पुजारी मतलब ब्राह्मण जो भगवान की सेवा में हमेशा व्यस्त रहता है। तो अचानक उनको एक डिवोटी मिला जो वहां से जा रहा था। और ये जो डिवोटी था विष्णु का डिवोटी था। तो हमेशा विष्णु की उपासना करता और कुछ भी नहीं। अभी उसको पकड़ा। बोले ब्राह्मण जी हमारे यहाँ पुजारी भाग्य, हमारे इंपॉर्टेंट अभिषेक करना है अर्जेंटली, अब चलिए। ठीक है चलो। बोले भगवान का नाम तो बोलो। बोले शिव जी। शिव जी मैं नहीं कर, मैं केवल विष्णु का ही मंत्र बोलता हूँ, सॉरी। बोले आपको आना ही पड़ेगा, हमारे सरदार ने बोला है। किसने बोला है? और अभी अब जिस एरिया में उसके राजा कौन है? हमारे सरदार, आपको आना पड़ेगा। बोले पॉसिबल ही नहीं। बोले पॉसिबल नहीं, निकली तलवार। अभी तलवार कहाँ लगाए? राम गले में। तो अभी जाना पड़ेगा कि नहीं? आपके गले में तलवार लगाया तो जो बोला सो करेंगे कि नहीं? तो फिर उसने सोचा ठीक है कुछ तो गेम खेलता हूं। तो उसको पकड़ के लेके गए शिवलिंग के सामने। बोले करो अभिषेक, मंत्र बोलो। तो वो क्या सब कर रहा है लेकिन विष्णु के मंत्र बोल रहा है। फिर कुछ देर बाद बोले प्रभु सरदार ये तो विष्णु का ही नाम ले रहा है, ये तो शिव जी का है। ओम नमः शिवाय एक मंत्र नहीं बोल रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम विष्णु को शिव जी को भी मानते। बोलो भोलेनाथ की, श्री कुंडेश्वर महादेव की, नीलकंठेश्वर महादेव की, कपाल मोचन महादेव की, मार्कंडेश्वर महादेव की, यमेश्वर महादेव की, लोकनाथ महादेव की, गोपेश्वर महादेव की, चकलेश्वर महादेव की, भूतेश्वर महादेव की, कुंडेश्वर महादेव की, कामेश्वर महादेव की, चिंताहरण महादेव की। ये सब वृंदावन के और पुरी के। कहा के पता है कि नहीं आपको? कितने लोगों को पता था? जो मैंने महादेव बोले वो 5
कहाँ के? पहले पुरी के थे और बाद के 5 लिंगराज महादेव की। तो लिंगराज मतलब वहां पे जितने भी लिंग है सब वहां पे, और वो हरिहर का मूर्ति है। किसका है? अभी जस्ट जगन्नाथपुरी जाके आए, वो जो गिफ्ट है ना, हैदराबाद में एक कांग्रेगेशन डिवोटी ने के डॉटर ने मुझे दिया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। कैसे लग रहा है? इसलिए मैं अभी मेरे हाथ में रखा उसको, उनकी यात्रा लेके गया था इसलिए उसने मुझे गिफ्ट किया। तो फिर वो वर्शिप किसके मंत्र बोल रहा है? विष्णु के। तो सरदार ने लगाई तलवार, बोले अभी अगर तूने नहीं बोला ना तुझे मार दूंगा। फिर वापस उसने क्या किया? विष्णु का ही मंत्र बोला। सरदार ऐसा गुस्सा हो गया, तलवार उठाई, मारने का है कि ठा आवाज हो, क्या आवाज हो गया? जैसे भी माता जी को आवाज किया ना, फुम, ऐसा आवाज हो गया, टड़ा, पूरा फट गया, ब्रह्मांड फट गया, वो शिवलिंग फट गया। शिवलिंग क्या हो गया? और वहां से बाहर है नरसिंह देव की, उसका नाम है लिंग स्फोट नरसिंह देव की। और सब असुरों को मार दिया, जितने भी थे उनको मार दिया, और भगवान के भक्त को बचाया। तो ऐसा नहीं कि भगवान केवल पिलर से आते, कहीं से भी आ सकते, लिंग से भी आ सकते, कहीं से भी भगवान आ सकते, ऐसे है। तो अभी भी आंध्रा में वो मंदिर है, इसका नाम क्या है? लिंग स्फोट नरसिंह देव, उनका नाम ही हो गया। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी भगवान नरसिंह देव की है। तो आज हम नरसिंह पुराण से स्टोरी सुनेंगे। कहां से सुनेंगे? तो नरसिंह पुराण कितने लोगों ने सुनी? नरसिंह पुराण की स्टोरी थोड़ी बहुत सुनी होगी ना आपने। तो विल डू, क्या करेंगे हम, उसको रिकंसाइल करेंगे कि भाई ये स्टोरी क्या है, और एक्चुअली हम भागवतम में क्या पढ़े। बराबर ना, भागवतम हमने डिफरेंट देखा और नरसिंह पुराण में डिफरेंट है। वो क्या है कि जब प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव को पूछा कि ये मेरी भक्ति का कारण क्या है, तब नरसिंह देव ने बताया कि तुम्हारा पिछले जन्म में एक वासु शर्मा नाम के ब्राह्मण के तुम पुत्र थे, 5वें, और उनकी पत्नी, दोनों भगवान की बहुत भक्ति करते थे, दोनों निपुण थे, और 5वें पुत्र के रूप में तुम्हारा आविर्भाव हो गया। और फिर लेकिन तुम कुछ कर्मों के कारण गलत सत्संग में पड़े, एक वेश्या के सत्संग में तुम पड़े, उसी के साथ रहना चालू कर दिया, इसलिए सब नियम तोड़ दिए धीरे धीरे। तो एक नियम में बहुत खतरनाक होता है, वो छूट गया तो सब नियम छूट जाते, और उसने सब गलत पैसा कमाना चालू कर दिया, उधर निर्वाह करना है। धीरे 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 सब कुछ वो भूल गया, वो क्या व्यक्ति था, क्या बन गया, सब भूल गया। फिर एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया, पति पत्नी का झगड़ा कर, उन्होंने खाना नहीं खाया। क्या नहीं खाया? ऐसा आपके घर में भी होता होगा, लेकिन झगड़ा हो तो ज्यादा खाना चाहिए। प्रसाद, प्रसाद। अगर किसी को गुस्सा आया ना, पत्नी को गुस्सा आया ना, बनाओ भगवान के लिए 108 भोग, गुस्सा आएगा ही नहीं बाद में। पति को गुस्सा है, चलो आज 108 शालिग्राम की पूजा करो, पूरा टेम्पल धोड़ा, पूरे रूम में साफ सफाई करो। तो बाद में बोलेंगे गुस्सा करना नहीं हमें। गुस्से को यूटिलाइज करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? जैसे हनुमान को गुस्सा है तो क्या, पूरी लंका जला दे। यू कैन नॉट स्टॉप एंगर, एंगर मैनेजमेंट, एंगर कंट्रोल इज अ रॉन्ग टर्म। कोई भी गुस्से को कंट्रोल नहीं, गुस्से को कंट्रोल किया तो दूसरी जगह से बाहर निकलता है, इसलिए उसको एंगेज करना चाहिए। प्रभुपाद जी क्लियर लिखते हैं, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्य नमी वरिण। उसके पर्पण में बोलते कि नो बडी कैन कंट्रोल द एंगर, नो बडी कैन। जैसे अर्जुन को गुस्सा, मारा शत्रु को, हनुमान जी को गुस्सा, लंका जला, सब असुरों को मार दिया। तो हमको गुस्सा है तो गुस्सा हमारे माइंड पे करना चाहिए कि माइंड हमारा कितना डिवोटी नहीं है, कितना नॉन डिवोटी। तो उसको गुस्सा क्या करना है, माइंड पे गुस्सा कैसा करना है? 64 माला करेगा, चुप बैठ तू उस कॉर्नर में। वो बोलेगा अरे इतना माला क्यों कर रहा है, एक माला ठीक था, 2 अभी 64 कर रहा है, मेरा सब प्रोग्राम मैंने बंद कर दिया। वो चुपचाप आपको बीच बीच में इतना अनस्टेबल होता है। चौपाटी में एक ड्रामा क्या था, माइंड योर माइंड, कितने लोगों ने देखा? तो माइंड कितना अनस्टेबल होता है। जैसे हम सत्संग में जाएंगे माइंड अनस्टेबल होते रहता है, इनसिक्योर होता है, अभी ये सब मेरा छोड़ देंगे इनसे। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि माइंड को हर दिन मारना है, सुबह जूतों से, शाम को लकड़ी से। वो क्या है, लिटरली मारना नहीं है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी। क्या कर रहे हैं आपको? स्पिरिचुअल एक्टिविटी। माइंड तो हमेशा बोलेगा मत कर, लेकिन हमको करना ही है। हाँ, पॉइंट कहां से आए?
हाँ, प्रहलाद महाराज। तो ही सेड की ही बैड, हाँ, दोनों को गुस्सा हो गया, दोनों ने प्रसाद नहीं लिया और रात भर वो वही याद कर रहे थे। और वो था नरसिंह जयंती का उत्सव, बोलो नरसिंह चतुर्दशी की। तो उनका फास्टिंग हुआ और जागरण हो गया, फिर भी नरसिंह ने उनको कृपा दी और अगले जन्म में वो क्या बने। अभी एक स्टोरी है, लेकिन एक्चुअली प्रहलाद नित्य सिद्ध भक्त है। क्या है वो? नित्य सिद्ध। तो प्रहलाद के शरीर में दोनों व्यक्ति होते हैं। तो जब ये स्टोरी बोलते हैं तो ये साधना कृपा सिद्ध होते हैं। और एक्चुअल जो भागवतम में प्रहलाद महाराज देखिए वो कौन है? नित्य सिद्ध भक्त है। इसलिए भागवतम में डायरेक्ट प्रार्थना दी है जो हमारे काम की है, हाई लेवल पे नॉलेज दिया है। कौन सा लेवल दिया है? प्रहलाद महाराज की प्रेयर क्या है? वो आत्मान प्रभु की जो प्रहलाद महाराज क्या बोले थे, खेलना नहीं है ना, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यद आयुर्वयप्रमं न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। ये मेरा फेवरेट वर्स है। तत्प्रयासो न कर्तव्य, ऐसा कोई प्रयास ही नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला ही क्या है ये? टाइम मैनेजमेंट। तत्प्रयासो न, ऐसा प्रयास करना नहीं, यद आयुर्वयप्रम, जिसमें आपका समय नष्ट, आयु नष्ट हो रहा है। क्यों? न विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, जो मुकुंद के चरणों की भक्ति नहीं कर रहा। ऐसा कोई भी प्रयास हमको करना। फिर बच्चों को खेलना चाहिए कि नहीं? खेलना चाहिए, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस गेम, ऑल कृष्ण कॉन्शियस, बिकॉज भगवान कृष्ण भी खेलते थे। ड्रामा भी करना है लेकिन कृष्ण के ऊपर ड्रामा, संगीत भी करना है किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर, फिस्टिंग भी करना है लेकिन किसके ऊपर? प्रसाद। घूमने को जाना है, आप नहीं लेके जाएंगे ट्रिप तो लोग जाने ही वाले घूमने को, तो लेके जाओ 4 ट्रिप साल में। जय जगन्नाथपुरी धाम की, मायापुर, वृंदावन, तिरुपति, लेके जाओ। दिस थिंग्स विल नॉट स्टॉप। ये चीज रुकने वाली है कि नहीं प्रभु जी? हम नहीं करेंगे तो लोग तो जाने ही वाले। प्रभु जी जाके आए है कि नहीं? तो ऐसे जाएंगे है ना, लेकिन हम कैसे जाते हैं? शेष बस्तान हेरी आमी प्रणही भक्त संगे, जहां जहां महाप्रभु गए से स्थान हेरी वो आमी प्रणयी भगत भक्तों के साथ हम जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? फिर वो एकदम अविस्मरणीय यात्रा हो जाएंगे, ना भूतो ना वापस। तो ये जो हम भागवतम में प्रहलाद महाराज देख रहे वो क्या? नित्य सिद्ध। अभी उसकी भी स्टोरी क्या है? जब हिरण्यकशिपु को, हिरण्याक्ष को मार दिया, बहुत गुस्सा किया उसने कि अभी मैं विष्णु को ही मारूंगा। किसको मारूंगा? तो ही वॉज डूइंग, ही डिसाइडेड ही विल गो टू मंदराचल। और कितने साल तक? 10,000 डेमिगॉड ईयर्स के लिए वो तपस्या करे। कौन से? 10,000 मनुष्य के नहीं, कौन से? देवताओं के। मतलब कितने? देवताओं के 6 महीने, मतलब हमारे 12 घंटे। हाँ, यस। और वापस हाँ सॉरी हमारे 6 महीने मतलब उनके 12 घंटे, और वापस उनके रात, मतलब हमारे तो ऐसे 1 साल। इसलिए पितृपक्ष 1 साल के बाद आता है। कितने साल के बाद आता है? उनका 1 दिन होता है। तो देयरफॉर यू आर सपोज टू डू दैट, कि उनको यहां से बाय स्पिरिचुअल डायमेंशन हम उनको क्या दे रहे? खाना दे। कौन सा डायमेंशन से? स्पिरिचुअल। जो कौवा होता है ना, वो दूसरे प्लेनेट में भी जा सकता है। जो कबूतर होता है और दूसरे प्लेनेट में भी जा सकता है। इसलिए कौवा जो यमराज का वाहन होता है, इसके द्वारा वो पिंड का प्रक्रिया होता है ना। इसलिए जब किसी का श्राद्ध होता है तो कौवा आना चाहिए। कितने लोगों ने किया हुआ है कभी? हाँ ठीक है, आपको जरूरत नहीं है, जिनके कि आपके पिताजी ने किया होगा, है ना। तो मैं एक बार एक प्रोग्राम को गया था, आई टोल्ड यू ना, वहां पे एक अंत्येष्टि था। क्या था? दशवेद्य क्रिया मंत्र, क्या बोलते हैं? देखा होगा बड़े बड़े मैंने, दशवेद्या करी गांव में, इस पाटिल का है, सबको आना है। तो वो व्यक्ति बहुत खराब था, तो लेकिन उन्होंने इस्कॉन के भक्तों को बोला कि आप कीर्तन कीजिए, नायगांव इस्कॉन, उन्होंने मुझे बोल दिया। फिर हमने पूरा भगवत गीता रिसाइट किया 6 चैप्टर, फिर चालू किया मैंने। तो उन्होंने बोला प्रभु जी जब तक कौवा नाही कावळा शिवत नाही तोपर्यंत मी बोला, मी तुम्हाला सांगतो। 15 मिनिट झाले, अर्धा तास झाला, कावळा शिवतच नाही। त्याने सांगितलं प्रभूजी कावळा शिवत नाही। बापरे, म्हणलं काय? म्हणे तो कावळा असा येतो पुन्हा निघून जातो, कावळा येतो त्याला कोणते तिथं काठी घेऊन पळवतो, असं झालेलं। काय करावं आता? बोला ठीक है, मैं प्रभुपाद, हमने प्रभुपाद प्रार्थना किया। बोलो चलो नरसिंह आरती गाओ। फिर हमने नरसिंह आरती गाया। फिर बोला सब प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलो, और वो जो भी जिसका मृत्यु है
हम प्रभुपाद जी के चरणों में, नरसिंह देव के चरणों में प्रार्थना करते कि उनको भगवान मुक्ति दे। बाद में उसने बोला प्रभु जी कौवा टच कर, बोला नरसिंह देव की, शिला प्रभुपाद की। मेरे वहां का श्राद्ध कर रहा था मैं, तो 15 कौवे उधर पहले से वेट कर रहे थे, तो जैसे हो गया पटाखे से टूट गए, तो भागे हम आज। क्योंकि क्या होता है, यमराज के दूत वहां रहते हैं, वो आने देते नहीं। अगर आपने बहुत पाप किया है ना, उसको आने भगाते हैं उसको। तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्रार्थना, तभी वो। इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं। देखिए हम कितना दूसरे पे डिपेंड है, हम दूसरा कितने पे, कितना डिपेंड हम दूसरे पे। हाँ, पॉइंट वापस मुझे बताओ। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु कहाँ गए? मंदार पर्वत पे। ये सब कहाँ? डेमिगॉड ईयर्स एंड आवर ईयर्स। तो उनके 10,000 साल डेमिगॉड्स के वो तपस्या करने के। अब इधर सब देवता परेशान हो गए, ब्रह्मा जी परेशान हो गए। तो नारद मुनि बोले पिताजी आपको परेशानी में दिखता हूं मैं पहली बार। अरे वो हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है, अभी वो क्या तपस्या करके क्या वरदान मांगेंगे पता नहीं मुझे। ऑलरेडी उसके पास इतनी शक्ति है, और कितनी शक्ति चाहिए उसको? तो बोले आप टेंशन मत लीजिए, आप भगवान पे ध्यान कीजिए, मैं देख लेता हूं। बस भगवान का नाम लेते पर्वत मुनि को बुलाया, वो दोनों आए और दोनों ने कुरारी बर्ड का रूप लिया, स्पैरो, छोटा सा स्पैरो, और पेड़ पे बैठ गए। जैसे हिरण्यकशिपु मेडिटेट कर रहा है, वो क्या उनकी पक्षी की भाषा में बोलते थे ओम नमो नारायणाय। ऐसे पंछी की भाषा में मैं नहीं कर सकता। वो बोले कौन आवाज कर रहा है, एकदम शार्प। पंछी का आवाज कैसे होता है? शार्प आवाज होता है। वो ऊपर बैठ गए, जैसे वो बोलेगा ओम नमो ब्रह्मणे, तुरंत ओम नमो नारायण। वो देख रहा है यार आवाज कहां जा रहा, परेशान हो गया। 3-4 बार बोला तो उड़ गया उसका। अभी देखो, अभी हमें कुछ आवाज है तो हम डिस्टर्ब होते क्या, लेकिन असुर भगवान विष्णु का नाम टॉलरेट नहीं कर सकते। एक नाम भी वो टॉलरेट, और हम कितना ले रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे भारत में कोई असुर है नहीं। वो कितना भी दारू पिया, अगर हम बोलेंगे चांट हरे कृष्णा से बोले, असुर पक्का भी। हिरण्यकशिपु इतना पक्का असुर है कि 3 नाम भी वो टॉलरेट नहीं कर पाए। कितने नाम? 3 नाम। लेकिन भारत भूमि ते जन्म घेतलं मनुष्य यार, जन्म सार्थक कर पर की भारत में जो जन्म लेता है ना, फॉर्चुनेट क्यों है? क्या लिखेंगे वो? कृष्णा पान शॉप। क्या है? कृष्ण का नाम ले रहा। मतलब उनको पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान का नाम डालेंगे। उनको पता है भगवान बचाने वाले हैं। कौन बचाने वाले हैं? इससे भारत में कोई भी एथिस्ट नहीं होता, भले वो मंदिर में नहीं जाएगा। कोई भक्तों को देख के ऐसा करते, जैसे मैं ट्रेन में आ रहा था, लाइट से आया था, से दूर से करके अभी ऐसा हाथ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है भगवान का वक्त। तो भारत में कोई भी कितना भी रहने दो, भगवान के भक्त तो होते ही है। तो लेकिन हिरण्यकशिपु को टॉलरेट नहीं हो रहा है। 3-4 नाम उसके हार्ट में गूंज रहा है, ओम नमो नारायणाय। फर्स्टेड हो गया। सोचिए अब क्या हो गया? फर्स्टेड हो गया, खड़ा हो गया, लेकिन पंछी को मारता हूं मैं। पंछी भाग गए, वो पीछा कर रहा है, पंछी भाग गए। तपस्या भंग हो गई, वापस घर आया। उसकी कया तो बोलते अरे क्या हो गया स्वामी जी, अब तो 10,000 साल तपस्या करने वाले थे। बोलता ये पूरी स्टोरी, 2 पंछी आए, बंद हो गया क्या? हरे कृष्णा। ये बंद हुआ कि ये, इसलिए वायरलेस माइक डालो। मैंने वायरलेस माइक ला रहा, वायर वाला लाया, माइक कॉर्ड वाला नहीं। ये गया क्या, उसका रिसीवर गया, पता नहीं क्या गया प्रभु जी। तो है केबल है क्या आपके पास? तो लगा दो पहले वो लगा। केबल है क्या? 2 पंछी आए, ओम नमो नारायणाय बोल रहे थे। मेरे पूरे माइंड में वापस उसने 2 मंत्र बोल के दिखाया उसके पत्नी को, ओम नमो, बोलिए ओम नमो नारायण। उसकी पत्नी खुश हो गया, भगवान का नाम तो ले रहा है, सुबुद्धि हो गया इसको। फिर अभी बोले कैंसर,
और उसके माइंड में वही घूम रहा है, मतलब 3 नाम उस असुर ने सुना तो वो टॉलरेट नहीं कर पाया। ओम नमो नारायण, उसके पूरे उसका हार्ट एजिटेट हो गया। हमें ऐसा हुआ तो कितना अच्छा है कि हमारे हार्ट में कॉन्स्टेंटली ओम नमो नारायण है, ओम नमो नारायण वही दिख रहा है। सुबह उठने के बाद ओम नमो नारायण, जय जगन्नाथ। मेरे वो माइंड में फॉर्म बटा है जगन्नाथ का। जब दर्शन लिया ना मैंने पूरा सुंदर ऐसे, कितनी बार, 15 बार दर्शन लिया, कितनी बार। और गरुड़ स्तंभ में बोल के हमने 2 सॉन्ग मैंने अभी याद किया जो मेरे हार्ट में है। कौन सा सॉन्ग है वो? उड़िया सॉन्ग कौन सा? सालबेग का, माता जी बताइए। आहे नीर सलील, क्या सॉन्ग है। मेरे पीछे एक उड़िया व्यक्ति गा रहा था, ऐसा जबरदस्त गा रहा था ना, बाप रे बाप क्या सॉन्ग है। और दूसरा कौन सा है? कुचा कुमा नहीं, कुचा कुम स्थित कमलाच्युत कुमकुम, तो वो बहुत अच्छे से गाते हैं। वहां के ऑटो वाले को भी सॉन्ग याद, उड़ीसा के रिक्शा वाले को भी ये जयदेव गोस्वामी का जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल वासुदेव बाल भजनंद कुमार, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। गाएंगे हम, बहुत जगन्नाथ को सबसे ये प्रिय रहता है। तो मुझे अभी भी वही दिखता है, जगन्नाथ का फॉर्म और वो सॉन्ग आदमी पीछे से गा रहा है। सुबह उठने के बाद बस जगन्नाथ का वो सॉन्ग, क्योंकि सुबह सुबह हम दर्शन लेते थे। और ये प्रभु जी तो रात भर सोए नहीं, राम प्रभु 2 बजे तक चैंटिंग करते थे, वापस 4 बजे दर्शन। बोला अरे क्या आदमी किसे बना है ये, 2 बजे तक 12 बजे तक चैंटिंग। एक आध मेरा रूम मुझे सोने नहीं दिया उसने। हाँ मेरे साथ भी था, बोला अच्छा अभी मेरे साथ ही रहो। तो बस इनको वी लॉस्ट हार्ट इन जगन्नाथपुरी। बोलो जगन्नाथ जी की। मैं गर्व से बोल सकता है, टी शर्ट पे लिखा था बच्चों ने, आई लॉस्ट माय हार्ट इन वृंदावन। तो कहां पे आया? हाँ, तो हिरण्यकशिपु के माइंड में क्या चल रहा है? ओम नमो। और उसी समय में उन्होंने पत्नी के साथ संभोग किया। तो और करते समय वो क्या सोच रहा है? ओम नमो नारायण। तो एग्जैक्टली ऐसे विष्णु के भक्त को अट्रैक्ट किया उसने, और प्रहलाद महाराज ने उसके कैदों के घर में प्रवेश किया। देखो भगवान के नाम की शक्ति क्या है कि अनकॉन्शियसली वो भगवान के बारे में चिंतन कर रहा है, तो प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्तों को बुलाए। तो इसलिए गर्भधान संस्कार कितना इंपॉर्टेंट होता है। अनकॉन्शियस का इतना इफेक्ट हो रहा है, तो कॉन्शियसली उसका इफेक्ट कितना। और उस समय में गर्भधारण करने से प्रहलाद महाराज आए, फिर उसके बाद वापस हिरण्यकशिपु कहां जाता है? तपस्या को जाता है। और यहाँ पे प्रहलाद महाराज है, नारद मुनि को पता है कि कयादों के गर्भ में किसने प्रवेश किया है? महाभागवत प्रहलाद। तो ये स्टोरी अभी रिकंसाइल हो गई हमारी कि ये प्रहलाद हमेशा नित्य सिद्ध है, और जो नरसिंह पुराण के प्रहलाद है वो साधक प्रहलाद है, और उनको प्रहलाद के शरीर में प्रवेश मिला। जैसे रामानंद राय के शरीर में रामानंद राय, विशाखा सखी और अर्जुन भी है। क्योंकि कभी कभी भौतिक जगत में कुछ कार्य करने के लिए भगवान को 2-3 चीज करना पड़ता है। जैसे सनातन गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी भी है, और सनक कुमार भी उनके शरीर में है। तो जैसे अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु प्लस सदाशिव। ऐसे हमारे शरीर में भी बहुत सारी आत्मा है, बट हमारी आत्मा प्रोमिनेंट है। इसलिए कभी कभी मृत्यु के बाद भी हाथ पैर घूमता है, क्योंकि वो दूसरी छोटी आत्मा वो घूमती है। ऐसा मत समझो कि केवल भगवान, अपने शरीर में भी बहुत सारी आत्मा है, लेकिन प्रोमिनेंट कौन सी है? आपकी, आप हो प्रोमिनेंट। इसलिए आपने उस शरीर को अपना क्षेत्र बनाया। शरीर को क्या बनाया आपने? क्षेत्र। तो हमारे शरीर में भी कभी कोई भूत लगता है, आप उस भूत की स्टोरी में जाने नहीं वाला मैं, तो 2 आत्मा है शरीर में आती, ठीक है। तो ये प्रहलाद महाराज के बारे में क्लियर हो गया आपको। तो अभी हम टाइम देखो पहले, क्या टाइम हुआ? विद इन 10 मिनट विल कंक्लूड द चरित्र ऑफ प्रहलाद महाराज। कितने लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर सुने? हमारे हिसगेश कमलाकांत प्रभु ने प्रहलाद महाराज के ऊपर नहीं, हिसगेश श्यामचंद्र प्रभु ने डिस्कस किया था।
और श्यामचंद्र प्रभु ने क्या लिया था? हाँ, तो शंकराचार्य का नाम सुना आपने? क्योंकि भगवान नरसिंह देव का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकराचार्य के आराध्य भगवान कौन है पता है? नरसिंह देव। इसलिए उन्होंने वो पयोधि, वो कौन सा है, श्री नरसिंह, हाँ, श्री लक्ष्मी नरसिंह मदे करावलंबम, करावलंबम स्तोत्र मुझे पहले याद किया था मैंने। संसार घोर बीजमान पापम, कुछ याद है लेना, सब पूरा उसमें बहुत अच्छे से दिया। नरसिंह देव के बारे में बहुत लिखा उन्होंने। तो जब शंकराचार्य प्रीचिंग कर रहे थे साउथ में एक जगह पे, विंध्य माउंटेन पे गए, वहां पे बहुत डेंजर लोग रहते थे। जब उन्होंने वहां पे प्रचार किया तो वो लोग बहुत गुस्सा हो गए, बोले ये कौन सन्यासी आए। तो जहां पे शंकराचार्य मेडिटेशन करते थे वहां पे एक शिवलिंग था, तो वहां पे मेडिटेट करते थे। तो ये लोग क्या कि एक वहां पे बहुत डेंजर आदमी था, पूरा तलवार लेके, कप्पालिका लोग रहते, कप्पालिका, तो वो पीछे जाके बैठ गया कि आज इसको मार दूंगा। शंकराचार्य आए, ध्यान कर रहे हुए व्यक्ति पीछे खड़ा था, उसने उसका जो खड़ग लिया, अभी शंकराचार्य सर पे मारने वाला था, पीछे से क्या हो गया, शिवलिंग फट गया, नरसिंह आके उसको मार दिया। बोलो नरसिंह देव भगवान की। तो शंकराचार्य ने खुद को प्रोटेक्शन नहीं किया, बोले भगवान देखेंगे। कौन देखेंगे? क्योंकि वो भगवान के निस्सीम भक्त है शिव जी। बोले भगवान जो बोलेंगे, उनको पता था ये आदमी छुपा है, उनको पता नहीं हो सकता, वो खुद स्वयं शंकर है, लेकिन नहीं, बोले अभी मुझे प्रोटेक्शन भगवान नरसिंह। तो श्रीधर स्वामी जी ने भागवतम का टीका लिखा है। किसका टीका लिखा है? वो उनके आराध्य कौन थे? नरसिंह देव। तो उन्होंने नरसिंह देव का बहुत सुंदर सुंदर एक्चुअली श्लोक लिखे। तो उनके ऊपर भी एक बार बहुत अटैक हो रहा था, उनकी प्रीचिंग में इतना भयंकर प्रीचिंग कर रहे थे वो, कि जितने भी अद्वैत संप्रदाय के लोग थे वो शिव पार्वती के पास गए। अरे बोले श्रीधर स्वामी कितना खंडन कर रहा अद्वैतवाद का, कुछ तो करो इसका, आपका पूरा संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। तो शंकर जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, हम वेत्ति, शुक वेत्ति, व्यासो वेत्ति, वेत्तिवान वेत्तिवा, मैं भागवत जानता हूं कि नहीं मुझे पता नहीं, सुखदेव जानते कि नहीं मुझे पता नहीं, और व्यासदेव जानते कि वो भी नहीं पता था। सर्वे श्रीधरम वेत्ति लक्ष्मी नरसिंह प्रसाद था, क्योंकि ये किसके उपासक थे? नरसिंह देव। और नरसिंह देव की पत्नी कौन है? सरस्वती। ब्रह्मा जी की पत्नी नहीं हो, ओरिजिनल सरस्वती किसकी पत्नी है? नरसिंह देव की, हयग्रीव की है वो। तो जिनको विद्या चाहिए वो हयग्रीव की उपासना करते हैं, हयग्रीव शालिग्राम शिला होती, अश्वरूप। हयग्रीव भगवान किसके आराध्य थे? मध्वाचार्य के बाद कौन? वादिराज तीर्थ। कोई गया उडुपी में, तो उडुपी में वादिराज तीर्थ का जो मेन है, वहां पे ऐसे आपको घोड़ा देखेंगे, आपको लोग घोड़ा है, वो घोड़ा नहीं, वो अश्व भगवान है, हयग्रीव भगवान है। कौन है? हयग्रीव। और उनका एक स्पेशल प्रसाद होता है, एक अलग अलग दूध का एक आइटम बनता है, वो उनको भोग लगता है, वो हमने एक बार खाया था, महाप्रसाद बोल। तो बोले सर्वे श्रीधरम वेत्ति लक्ष्मी नरसिंह, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी पता नहीं है, केवल श्रीधर स्वामी को पता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लक्ष्मी नरसिंह का क्या है? आशीर्वाद। इसलिए सरस्वती सब उनके पास है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि श्रीधर स्वामी का टीका सर्वश्रेष्ठ, जेन मानिला स्वामी थे वैला वैश्य। तो उन्होंने क्लियर बोला कि श्रीधर स्वामी मतलब सबके स्वामी है, पहले टीकाकार थे भागवत के। तो उनके आराध्य कौन थे? नरसिंह देव। तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर श्लोक लिखे नरसिंह देव के ऊपर। हाँ, तो रामानुजाचार्य मतलब नरसिंह देव ने किसको किसको प्रोटेक्शन किया? तो श्रीरंगम में वहां पे राजा कौन थे? चोलातुंगा। वो इतना दुष्ट राजा था कि बोले केवल शिव की वर्शिप होगी। किसकी वर्शिप होगी? बाकी किसी की भी वर्शिप नहीं हो सकती। तो उनको क्या बोला कि अगर आप इस रामानुजाचार्य को कन्वर्ट कर देंगे ना, तो पूरा भारत में विष्णु के वर्शिप का नामो निशान मिट जाएगा। तो बोले बुलाओ उसको, रामानुजाचार्य लेके आओ मेरे सामने। उन्होंने देखा नहीं था, किसी ने देखा नहीं था। और जब राजा के सब सैनिक आए श्रीरंगम में उनको लेने के लिए, तो उनके शिष्य कौन थे? कुरेश। उन्होंने, वो गृहस्थ थे, उन्होंने सन्यासी का वेश किया और अपना कपड़ा गुरु को गृहस्थ का कपड़ा था। बोले आप गुरु जी क्षमा कर दीजिए, लेकिन आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। मेलकोटे गए, कहाँ गए? और फिर ये
राजा के सेवक उनको लेकेंगे और कुरेश को बोले तुम इधर साइन करो कि शिव सुप्रीम है, बस तुमको छोड़ दूंगा। तो उन्होंने लिखा विष्णु सुप्रीम। तो फिर बोले इसको मार दो। सैनिकों को बोला उसको लेके जाओ, इसको मार दो। तो कुछ मिनिस्टर ने बोला नहीं नहीं उसको मत मारो, इसने आपकी बहन को बचाया था, क्योंकि उसकी जो बहन थी उसके बॉडी में जो ब्रह्म राक्षस था वो रामानुजाचार्य ने निकाला था। तो ठीक है उसकी आंखें फोड़ दो। और उनके साथ उनके गुरु कौन थे? कांचीपुर थे क्या? नहीं, गोष्ठीपूर्ण थे। वो दोनों गए थे। फिर बाद में जाके वो जो सेवक बोले हम आपकी आंख नहीं फोड़ सकते, आप बस इस राजा को एक्सेप्ट कर लो ना। बोले नहीं मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने खुद अपनी आंख फोड़ ली। बोले हम आपकी आंख नहीं फोड़ सकते, राजा हमारी आंख फोड़ देंगे। तो फिर बाद में इधर क्या हुआ, इतना होने के बाद भी वो चोलातुंगा रुका नहीं। उसको पता चल गया कि रामानुजाचार्य कहाँ मेलकोटे में गए, तो अभी मैं पूरे श्रीरंगम को उड़ा दूंगा। तो भगवान पे अटैक करने वो निकला वहां से पूरे सैन्य के साथ कि अभी मैं श्रीरंगम को पूरा उद्ध्वस्त कर दूंगा। जब रामानुजाचार्य को पता चला उनको लगा अभी तो बहुत हो गया। फिर उन्होंने मेलकोटे को भगवान को प्रार्थना किया। जैसे उन्होंने प्रार्थना किया राजा खत्म, हार्ट अटैक के वो घोड़े पे मर गया। बोलो नरसिंह देव भगवान की, आगे नहीं आया। तो रामानुजाचार्य ने वेट किया अभी सुधरेगा बाद में सुधरेगा, क्या ऐसा नहीं अगर उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया तो तुरंत मर जाता हूं, तुरंत। लेकिन भगवान के भक्त मौका देते हैं, क्या देते हैं? अभी तो सुधरेगा, कंडीशन सोल्व, अभी तो सुधरेगा। जब प्रभुपाद जी को बॉम्बे का टेम्पल मिल नहीं रहा था, कौन सा? जू टेम्पल, बहुत परेशानी हो गई। मिस्टर एन जो व्यक्ति था, जिसे प्रभुपाद का 8 लाख रुपए लिया, मंदिर नहीं दे रहा। प्रभुपाद जी बोले देखो मेरा पैसा वापस करो, ठीक है मुझे मंदिर नहीं चाहिए। बोले वो भी नहीं दूंगा, जो करना है करो। और बोले भगवान का तू पैसा ले रहा है, लैंड नहीं दे रहा, भगवान का पैसा तो बोले तुमको जो करना है करो, मैं नहीं दूंगा। तब उनको बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने नरसिंह देव को प्रार्थना किया कि असुर को मारना पड़ेगा। और जैसे प्रभुपाद ने प्रार्थना किया उसका डेथ हो गया। किसका डेथ हुआ? नायर का डेथ हुआ। फिर वापस कोर्ट केस में उसकी पत्नी आई और गुप्ता जी को बोल रही कि मेरे पति का मृत्यु स्वामी के कारण हुआ है। तो गुप्ता जी बोले तुझे अकल आई कि नहीं अब तक? स्वामी ने आके उसको मारा है क्या? उसको भगवान ने मारा है। अभी भी तेरे पास चांस है, हमारा पैसा दे, नहीं तो और पैसा के लैंड दे, स्वामी जी की कृपा के अंदर पति की मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो उसकी मुक्ति भी नहीं होगी। तब उसकी आंखों में थोड़ा पानी आया। फिर भगवान ने बोला यू आर माई डॉटर, डोंट वरी, आई विल गिव यू ऑल मनी, आई एम नॉट गोइंग टू लूट यू। जो तुम्हारा लैंड का पैसा मैं वापस करूंगा, भगवान का लैंड भगवान को दो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। फिर उसने प्रभुपाद जी की बात मानी, पूरे पेपर दे दिए। तो जब प्रभुपाद जी ने प्रार्थना की तो तुरंत भगवान ने उसको मार दिया। तो प्रभुपाद जी एक बार कलकत्ता में लेक्चर देते, महापंडाल प्रोग्राम था, तब उधर कौन लोग थे? माओवादी। कौन थे? कम्युनिस्ट। बोले ये क्या प्रोग्राम स्वामी जी कर रहे हैं? हरे कृष्ण का प्रोग्राम। पूरे से काले कपड़े पहन के हॉकी की स्टिक चैन भी लेके आ गए 100 लोग, भयंकर बड़े गुंडे गुंडे लोग। अभी कुछ प्रभुपाद की माता जी शीशा ऊपर कीर्तन कर रही, आगे माता जी को छेड़ रहे, पहले भक्तों को चढ़ा, माता जी को छेड़ रहे। प्रभुपाद ने देखा, गुस्सा हो गया, करतल निकाला उन्होंने ऐसा, प्रभुपाद जी ने ऐसा घुमाने लगे पूरा और बोले गाओ उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युर्नमाम्यहम्। और नरसिंहाती गाया। प्रभुपाद जी का रूप देखा तो सब भाग गए। कोई सोचेगा अरे बूढ़े आदमी तो क्यों कैसे भाग गए? उनको किसका दर्शन हुआ? नरसिंह देव की। प्रभुपाद ने नरसिंह देव का आवेश आया, पूरे के पूरे भाग गए हो, एक भी रुका नहीं वहां पे। हम सोचेंगे अरे प्रभुपाद में इतनी ताकत है, जिम नहीं गए फिर कैसे क्या? नरसिंह देव। कौन प्रोटेक्ट करता है हमें? ऐसे प्रभुपाद के जीवन में बहुत इंसिडेंट्स हुए थे कि जब प्रभुपाद जी ने नरसिंह देव को एक्सक्लूसिव क्या किया था? प्रार्थना किया था। और सबसे पहले हमारा ऑनलाइन लेक्चर कितने लोगों ने किया नहीं? हाथों पर कीजिए। उसमें मैंने नरसिंह देव के तत्व के बारे में डिस्कस किया था। मैक्सिमम लोगों ने किया था ना कि नरसिंह देव की उपासना हमेशा ही गौड़ी संप्रदाय में होती, नरसिंहपल्ली में होती। कहाँ होती है? गोधरूम द्वीप में। भक्ति ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उन्होंने नरसिंह देव को डेली प्रार्थना की, क्योंकि जब भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मार दिया
और वैकुंठ जा रहे थे तो अचानक नवद्वीप के ऊपर से गए तो सोचा अरे तो मेरा लीला का स्थान है, नीचे आए, वहां पे रुके, वहां पे अपने हाथ धोए और जैसे भगवान है तो सब देवता आ गए। ब्रह्मा जी शिव जी बोले अभी भगवान की सेवा करेंगे, हमको आना पड़ेगा। इसलिए उस जगह का नाम हो गया नरसिंहपल्ली। क्या हुआ? और दूसरा नाम है देवपल्ली, क्योंकि सब देवता वहां पे। तो जिसके घर में भी भगवान आते हैं तो सब देवी देवता वहीं पे रहते। आपको उनके मंदिर में जाने की आवश्यकता, क्योंकि वही भगवान की उपासना करते हैं, हम नहीं कर सकते। भगवान को भोग लगाने वाली कौन है? लक्ष्मी है। बस हमें कुछ नहीं, हम उनको लक्ष्मी को असिस्ट कर रहे हैं, सब शिव जी को असिस्ट कर रहे हैं। इसलिए जहां भी विष्णु का टेम्पल है वहां पे शिव जी का टेम्पल होता ही है। अभी जगन्नाथपुरी में तो 4 शिव जी के टेम्पल मंदिर के अंदर ही है, और कितने सारे तो बाहर है। ईशान्य कोण में ईशानेश्वर है, एक पाताल कोण में पातालेश्वर है। तो इसलिए शिव जी ही भगवान की सेवा करते। कौन? शिव जी। और गुरु, इसलिए ट्रेडिशनल साउथ इंडियन टेम्पल में सब डेमिगॉड रहते हैं, और डेमिगॉड ही विष्णु की सेवा कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो एक साउथ इंडियन ने बोला एक इस्कॉन डिवोटी का, तुम्हारे टेम्पल में तो डेमिगॉड है ही नहीं, तुम्हारे टेम्पल में शिव जी नहीं है, तुम कैसे उपासना कर रहे हो? तो उसने प्रभुपाद जी को पूछा, तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, जो गुरु होता है सब देवताओं का रिप्रेजेंटेशन करता है। इसलिए अपने टेम्पल में भगवान के सामने कौन होना चाहिए? प्रभुपाद जी की मूर्ति कंपल्सरी होनी चाहिए, क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कौन कर रहा है? इसलिए हमारे कोई भी फंक्शन में परंपरा अनिवार्य होता है, क्योंकि हम भगवान का सेवा कर नहीं सकते। शिव जी ही करते और बाकी के लोग उनको असिस्ट करते। लेकिन सर्वदेवमयो गुरु, सर्वदेवमयो। आज मॉर्निंग मैंने भागवतम क्लास में वही गुरु तत्व बताया था कि गुरु क्या होता है। न मर्त सिद्धो सुवेत, कि गुरु को कभी भी साधारण व्यक्ति समझना, वो सभी देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसलिए अगर गुरु जी को रखा तो देवता सब वहीं पे। तो ये हो गया नरसिंहपल्ली और देवपल्ली। तो मायापुर में योगपीठ में जब भक्तिविनोद ठाकुर ने भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्थापना किया तो अचानक अटैक हो गए। तो फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर और भक्तिविनोद ठाकुर ने तुरंत नरसिंहदेव का स्थापना किया। इसलिए अब योगपीठ में आएंगे तो राइट में सबसे पहले नरसिंहदेव का मंदिर होता है। किसका मंदिर होता है? तो इसीलिए इन एसेंस हम इस्कॉन में नरसिंहदेव की उपासना क्यों कर रहे हैं? हमारे भक्ति का प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु पिलर भी नहीं है। कलियुग में हिरण्यकशिपु कहां पे है? हमारे हृदय में हिरण्यकशिपु बचा। कौन सा हिरण्यकशिपु? काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये दुष्ट, कौन सा? ये दुष्ट हृदय काम रिपु आदि छाया प्रतिष्ठा। तो इसलिए भक्ति ठाकुर प्रार्थना करे कि मेरे हृदय में ये प्रतिष्ठा रूपी काम रूपये से 6 रुपये है। नरसिंह चरणे मोर यही तो निवेदन, हृदय शोधन आर्य कृष्णेर स्मरण, नरसिंह चरणे मोर ये तो ये कामना। तो क्या भक्ति ठाकुर कामना कर रहे हैं कि ये दृष्ट हृदय काम रिपु आदि क्षय, तो हमारे हृदय में जो काम रिपु बैठे उनका शोधन करने के लिए, और कृष्णेर स्मरण, किसका स्मरण? उसके लिए नरसिंह चरणे मोर ये तो कामना। तो हमें नरसिंह चरणों में ही प्रार्थना करनी। तो हमने इलाबोरेट इसके ऊपर डिस्कशन किया था कि नरसिंह तत्व क्या है, हम नरसिंह देव की उपासना क्यों करते, इसलिए कर रहे? राधा कृष्ण की भक्ति करने के लिए ही हम नरसिंह देव की क्या कर रहे हैं? उपासना। और पूरे श्रीमद् भागवतम में वही तत्वों को फोकस किया है। प्रहलाद महाराज की एक प्रार्थना बोल के हम एंड करेंगे कि भगवान के भक्त क्या चाहते हैं, उनका हृदय कितना कोमल होता है हर एक व्यक्ति के लिए। तो ये प्रहलाद महाराज की प्रार्थना आती है कैंटो 5 चैप्टर नंबर, वो बोल के हम विराम देंगे। 18 चैप्टर 18 श्लोक संख्या 8 5:18 बोलिए ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जसते जसे आविर्भव आविर्भव वज्रनक वज्रदंष्ट
कर्माशयान रंधय रंधय तमोग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रौम। अभी मैं पूरा बोलूंगा, आप जस्ट सुनिए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जसते जसे आविर्भव आविर्भव वज्रनग वज्रदंष्टा कर्माशयान रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम शोम। तो क्या बोलो यहाँ पे कि हे नरसिंह देव, आप हमारे हृदय में आके जो ये कर्म रूपी जो बंधन बैठे उसको हमको मुक्ति दीजिए। क्योंकि हम क्यों यहाँ पे भौतिक जगत में बार बार फंसे हुए हैं? कर्म की प्रवृत्ति, विकर्म की, वो कर्म ग्रंथि को निकालिए और उसमें भक्ति डालिए। हाँ, और क्या बोले वो नेक्स्ट होगा, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम। बोलिए, स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रम भजतामदोक्षजे। एक मिनट, सडनली गायब हो गया, जस्ट 1 मिनट। आगे है किसके पास? तो बोलिए उसको। हाँ, मतिरप्य है तो की, तो क्या बोला? स्वस्थस्तु विश्वस्य, पूरे विश्व का कल्याण हो। खल प्रसिद्धान, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हो उनका माइंड पैसिफाई हो जाए। ध्यायन्तु भूतानि शिवम मितो धिया। हाँ, और क्या, जितने भी लोग हैं, मे ऑल लिविंग बीइंग इट इज बिकम काम बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा, द डिवोशनल सर्विस, और वो आपका हमेशा ध्यान करें और वो आपके हमेशा क्या लगे? सेवा में लगी रहे। आवेशताम भजताम अधोक्षजे, और उनका मन केवल आपके आवेश में रहे। ये भगवान के भक्तों का क्या होता है? प्रार्थना। और उसी तरह से प्रभुपाद जी ने वही किया। जितने भी लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, हिरण्यकशिपु को साइड में किया हृदय से। कहां से साइड किया? अभी हिरण्यकशिपु को मार नहीं सकते, फिर सबको मारना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हृदय में हिरण्यकशिपु है। तो अभी हमें क्या, हिरण्यकशिपु की मेंटालिटी को मारना है। और उसके लिए क्या करना? हमें भगवान की कथा सुननी। उससे क्या हो जाएंगे? हमारा जो हिरण्यकशिपु है वो शांत हो जाएगा और हमें वो चैंटिंग करने देगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम प्रभुपाद के चरणों में, प्रहलाद महाराज के चरणों में, नरसिंह देव के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि खरप प्रसिद्धताम, कि हमारे हृदय में जो खल है वो शांत हो जाए। आजू बाजू में जो भी है, जो भी व्यक्ति दिख रहा है, वो भी खल शांत हो जाए। और क्या, उनका स्वस्ति अस्ति, उनका क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु मा कश्चित् दुःख भावे। श्री नरसिंह देव महामहोत्सव की, प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।